जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। आज इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आपकी छठी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कराई, जिसका लास्ट वीडियो जो था वो थे भारत के द्वीप पर। हम भारत के द्वीपों को पढ़ रहे थे। भारत के द्वीप जो अंतिम क्लास करी थी, जिसमें हमने अंडमान निकोबार द्वीप को कवर कर लिया था। जितने भी क्वेश्चन उससे हो सकते थे या जो भी आपसे प्रश्न उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, उस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आप आराम से कराओगे। चलिए आज पढ़ते हैं उसी भारत के द्वीपों की श्रृंखला में। आज पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में, जानेंगे कि लक्षद्वीप। चलिए देखिए, चलिए बेटा देखिए, लक्षद्वीप को पढ़ना है। लक्षद्वीप ये भी एक द्वीप समूह है। ये क्या है बेटा? ये भी एक द्वीप समूह है। ये क्या है? एक द्वीप समूह है। ये क्या है बेटा? एक द्वीप समूह है। तो ये कहां है? ये है पहली बात अरब सागर में। अरब सागर में। तो आपसे क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, लक्षद्वीप कहां है? अरब सागर में। एक बात याद रखना कि जो लक्षद्वीप जो है, ये जो शब्द है लक्षद्वीप शब्द जो है, ये कहां है? ये किस भाषा का शब्द है? ये बेटा जी संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे हमने संस्कृत से लिया है। और संस्कृत में जो इसका अर्थ होता है, संस्कृत में जो इसका अर्थ होता है वो होता है 1,00,000 द्वीप। क्या होता है इसका अर्थ? 1,00,000 द्वीप। तो सर लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। इसका ये जो शब्द लिया गया है वो हमने संस्कृत भाषा से लिया है, और संस्कृत में इसका जो अर्थ होता है वो होता है 1,00,000 द्वीप। यानी कि जो लक्षद्वीप है ये 1,00,000 द्वीपों का समूह है। इसे ऐसा संस्कृत भाषा में इसे कहा गया है। अगर मैं इसकी और बात करूं, डिटेलिंग में बात करूं, तो देखो बेटा, अब देखो बेटा, ये जो लक्षद्वीप वाले हैं, ये लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह, ये कहां पर है? मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्रायद्वीप वाला भारत। अब प्रायद्वीप वाला भारत कहां से सर शुरू होता है? मैंने आपको बताया था कि 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, इसके निचला हिस्सा ये है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से नीचे का हिस्सा, यही कहलाता है आपका प्रायद्वीप भारत। यही कहलाता है आपका प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप उस भाग को कहते हैं जिसके तीनों तरफ क्या होता है? जल होता है। जिसके तीन तरफ क्या होता है? जल। तो इसके जो इस पश्चिमी भाग में कौन सा मैंने बताया था आपको? पश्चिमी भाग में बताया था मैंने अरब सागर। मैंने कौन सा सागर बताया था? ये बताया था अरब सागर। तो लक्षद्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप जो है सर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहां पर है? अरब सागर में स्थित है। तो इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ? इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इनका निर्माण कैसे हुआ सर? ये बने कैसे? इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? मैंने आपको ये बताया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, जो बंगाल की खाड़ी में थे, वो तो सर किससे बने? वो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो बाद में दक्षिण की ओर मुड़ गई, म्यांमार में होती हुई दक्षिण की ओर मुड़ गई थी बेटा, वो बाद में जाकर क्या हुई? वो समुद्र में समा गई। तो इस वाले समुद्र में समा गई, बंगाल की खाड़ी वाले में। और जब वो बंगाल खाड़ी में समा गई, उसके बाद जो हमें पार्ट दिखाई देता है किसका? अंडमान निकोबार द्वीप का। वो क्या है? वो आपका उन पर्वत श्रृंखलाओं की चोटी है, यानी ऊपरी हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई देता है, बाकी निचला हिस्सा क्या है? पानी में डूबा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों की लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे हुआ? फिर लक्षद्वीप कैसे बने? इधर तो कोई पर्वत श्रृंखला भी नहीं है, तो सर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो देखो, समुद्र में एक जीव पाया जाता है। समुद्र में एक जीव पाया जाता है, इसे कोरल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोरल कहा जाता है। ये जो कोरल जीव होता है, ये कैल्शियम का एक रूप होता है। जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा बेटा कि एक पहले सीप देखी होगी आपने, सीप जिसे हिंदी में कौड़ी, जो देसी भाषा में कौड़ी कहते हैं। तो वो जो जीव होता है उसी टाइप से होता है, वो खुल जाता है, वो मतलब खुलता है। तो उस टाइप का एक जीव होता है, इसे कोरल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल। उसमें मोती निकलता है, जैसे सच्चे मोती वगैरह ये सब कहते हैं ना। जब आप कभी गोवा वगैरह घूमने जाओगे तो वहां आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, वो दिखाएंगे कि शीप होती है। तो उसी टाइप का एक कोरल जीव होता है।
जब वो उस जीव की खासियत ये होती है, जब वो मर जाता है तो वो एक जगह आश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। तो यहां पर जहां पर आपके लक्षद्वीप है, यहां पर इसके निचले हिस्से पर एक क्या था, एक टापू सा था। पहले कोई टापू रहा होगा या छोटा मोटा कोई रहा होगा, ढेर रहा होगा, वहां पर कोई जीव मरा, बाद में ये जीव धीरे धीरे उन पर क्या हो गए, आश्रित हो गए, उसी पर आश्रित होते गए, और एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते 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 तुमने क्या कर ली, लाखों करोड़ों जीव से मिलकर क्या हुआ, ये बेटा लक्षद्वीप जाकर बना। तो इसे मूंगा की चट्टाने भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लक्षद्वीप को मूंगा, मूंगा की चट्टाने, इसलिए इन्हें मूंगा की चट्टाने भी कहा जाता है, कहा जाता है, इसलिए इन्हें मूंगा की चट्टाने भी कहा जाता है। तो आपसे आता है कि लक्षद्वीप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप को मूंगा की चट्टाने भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मूंगा की चट्टाने। मूंगा क्यों? क्योंकि जो कोरल जीव होता है उसके जब उसको खोलते हैं उसमें क्या निकलता है, मोती टाइप का निकलता है, मूंगा निकलता है, उसे मूंगा की चट्टाने कहते हैं। ठीक है, अब आ देखो बेटा इसका एरिया कितना है, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है। तो लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह, इस लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 32 किलोमीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं इसको 32 वर्ग किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। एक और, ये कुल कितने द्वीप हैं? अगर ये द्वीप समूह हैं, ये द्वीप समूह है सर, हमें आपने बताया क्या ये द्वीप समूह है, तो इनके द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप पर टोटल 36 द्वीप हैं। 36 क्या है? द्वीप। अगर 36 द्वीप टोटल हैं, लेकिन सब पर जनसंख्या नहीं पाई जाती, इन 36 में से केवल 10 पर, इन 36 में से केवल 10 द्वीपों पर ही क्या है, ही जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। तो आपसे पूछता है कि बेटा बताइए लक्षद्वीप पर कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। इन 36 में से कितनों पर जनसंख्या पाई जाती है? 10 द्वीपों पर क्या है बेटा, यहां पर लोग पाए जाते हैं। बाकी जो द्वीप हैं वो बेटा किसके लिए छोड़ दिए गए हैं? वो ज्यादातर द्वीप इसमें किस लिए छोड़े गए हैं? वो छोड़े गए हैं आपके एक्सपेरिमेंट करने के लिए। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, भारतीय विज्ञान के अंतर्गत जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो ज्यादातर क्या किए जाते हैं, लक्षद्वीप पे किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी साइंटिफिक प्रयोगशालाएं भी हैं। अगर आप देखो तो लक्षद्वीप कहां पर है? सर लक्षद्वीप पश्चिमी भारत की सीमा पर है, पश्चिमी समुद्र सीमा के निकट है। तो पश्चिमी समुद्री सीमा क्या है? ये रही। तो बेटा अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो आपको केरल जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? केरल। ये कौन सा राज्य बताया सर आपने? ये बताया था हमें केरल राज्य है, हमें केरल जाना पड़ेगा। और केरल से बाई बोट या शिप चलते हैं वहां पर, उनके द्वारा हमें लक्षद्वीप पर पहुंचना पड़ेगा। और लक्षद्वीप यानी पश्चिमी सीमा जो है आपकी, पश्चिमी सीमा से बेटा लक्षद्वीप की जो डिस्टेंस है, ये दूरी जो है वो लगभग आपकी है 240 किलोमीटर से बेटा से 400 किलोमीटर तक। क्योंकि इन द्वीपों के बीच में भी क्या है, दूरी है, तो इसको मान के चलते हैं 240 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की क्या है, इसके बीच की दूरी है। लगभग बेटा जाने में हमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अगर आप केरल से बाई बोट जाओगे तो 6 से 7 घंटे आपको लक्षद्वीप तक पहुंचने में लग जाते हैं, और ज्यादा लग जाते हैं, 8-8 घंटे तक लग जाते हैं बेटा। ठीक है, एक बहुत बड़ा शिप यार्ड सा चलता है, उसी में आप लोग अपने रिजर्वेशन करा लो और आप आराम से लक्षद्वीप तक जा सकते हो। ठीक है, एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये। ठीक है, तो लक्षद्वीप के बारे में हमने देखा कि एक द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। संस्कृत में इस लक्षद्वीप का जो अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है, वो होता है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप जो फॉर्मेशन हुआ, लक्षद्वीप जो बना, वो कैसे बना? वो लक्षद्वीप बना, हमारे समुद्र के अंदर एक जीव पाया जाता है, इसे कोरल जीव कहते हैं। इस कोरल जीव जो है जब बेटा मर जाता है तो ये क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है, और धीरे धीरे आश्रित होकर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में ये क्या है, जीव हैं। और ये जीव क्या हुए, यही जीव कहलाए कोरल जीव, इन्हीं को बोला जाता है कोरल जीव। ठीक है, कोरल जीव। इन्हें मूंगा की चट्टाने भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? मूंगा की चट्टाने। इस लक्षद्वीप को क्या कहा जाता है? मूंगा की
चट्टाने भी कहा जाता है। इसका कुल एरिया यानी लक्षद्वीप का अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है। ये 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है, या कह सकते हैं 32 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूं इसके कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, इसके कुल द्वीप कितने बेटा, 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 द्वीपों पर क्या है, जनसंख्या पाई जाती है। अगर और बात करूं, लक्षद्वीप जाने के लिए हमें केरल जाना पड़ेगा, केरल से हमें बाई बोट कहां जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप जाने के लिए हमें 240 से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा बेटा, तय करना पड़ेगा। इतनी तो बात हमने इसमें पढ़ ली। देन आगे हम पढ़ेंगे कि बेटा लक्षद्वीप के बारे में और क्या प्रश्न बन सकते हैं, और लक्षद्वीप का फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया, साथ ही साथ अब देखेंगे लक्षद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, चलो बेटा अब देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में कि लक्षद्वीप को हमने 3 भागों में क्या किया है बेटा, डिवाइड किया है। लक्षद्वीप को हम उत्तरी लक्षद्वीप, मध्य लक्षद्वीप और आपका दक्षिणी लक्षद्वीप के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। मैंने बताया कि लक्षद्वीप टोटल 36 द्वीपों से बना हुआ है। बेटा इसमें कितने द्वीप हैं, टोटल 36 द्वीप हैं। लेकिन हम 36 द्वीपों को नहीं पढ़ना, हमें उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न, उन द्वीपों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हमें केवल और केवल उतना पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कि जो लक्षद्वीप है इसके प्राचीन नाम क्या है, आपसे पूछ देगा कि बताओ लक्षद्वीप का प्राचीन नाम क्या है। तो लक्षद्वीप के जो ओल्ड नेम है, उन्हें जो प्राचीन नाम है वो है लंकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप या अमीन द्वीप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताओ लंका द्वीप किस द्वीप को कहा जाता था, लक्षद्वीप को कहा जाता था। इसे मिनिकॉय द्वीप भी कहते थे, इसे अमीन द्वीप भी कहा जाता था अमीन। उसके बाद 1973 ईस्वी में क्या किया गया बेटा, इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा, 1973 में पड़ा। और अभी आपको पता भी होगा कि लक्षद्वीप है क्या, ये वर्तमान में एक यूटी स्टेट है। यूटी स्टेट का मतलब हो गया सर केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ इस क्या है, इस केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप को हमने 3 भागों में बांटा। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि 36 द्वीप हैं, इन 36 द्वीपों को हमने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। इस वाले भाग को कहते हैं, ऊपरी वाले भाग को कहते हैं उत्तरी लक्षद्वीप। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी लक्षद्वीप। इसके बाद सबसे निचले वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी लक्षद्वीप, दक्षिणी लक्षद्वीप कहते हैं। और ये वाला भाग जो है ये कहलाता है मध्य लक्षद्वीप। इसको बोलते हैं बेटा मध्य लक्षद्वीप। ये क्या है, मध्य लक्षद्वीप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनका विभाजन करूं, अगर मैं इनका विभाजन कर दूं इस तरीके से, बेटा देखना, इनका विभाजन कुछ इनके नामों के आधार पर किया गया है, उनको देखना, ठीक है। जो आपका उत्तरी लक्षद्वीप है, उत्तरी लक्षद्वीप, इसे कहा जाता, इसे भी कहा जाता है अमीनी, इसे कहा जाता है अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप कहा जाता है। जो मध्य है इसे बोला जाता है लंका द्वीप, इसे कहा जाता है बेटा लंका द्वीप। और जो सबसे दक्षिणी है, दक्षिणी लक्षद्वीप है, इसे कहा जाता है मिनिकॉय द्वीप, इसे कहा जाता है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, इसको कहा जाता है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है आपके 3 लक्षद्वीप को 3 भागों में बांटा। पहला वाला भाग कौन सा है सर, उत्तरी लक्षद्वीप, इसे अमीनी द्वीप कहा जाता है। दूसरा है आपका मध्य लक्षद्वीप, जिसे लंका द्वीप कहा जाता है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों है वो है दक्षिणी लक्षद्वीप, इसे मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये जो लक्षद्वीप है ना, इसके यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर एक द्वीप है, ये देश है मालदीव। ये कौन सा देश है, मालदीव है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, एक नया देश है, इसको बोलते हैं मालदीव। ये क्या है बेटा, देश है, ये क्या है, देश है। तो मैंने यहां बना दिया, इसी द्वीप को बना दिया, मालदीव को ये बना दिया। ये क्या है, ये है आपका मालदीव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं। तो यहां पर एक चैनल क्रिएट होता है, यहां पर एक चैनल बनता है। चैनल का मतलब वही, आप परेशान ना हो, वही चीजें। यहां पर है आपका, ये आता है आपका
8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या हो गया? 8 डिग्री का मतलब हो गया 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन बनता है कि 8 डिग्री चैनल क्या है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करने का कार्य करता है? तो आपको पता चल गई कि 8 डिग्री चैनल क्या करता है? मिनिकाय, जो मिनिकाय द्वीप है, मिनिकाय द्वीप को मालदीव से, मिनिकाय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, काफी बार पूछा जा चुका है। 8 डिग्री चैनल क्या कार्य करता है? 8 डिग्री चैनल किसको अलग करने का कार्य करता है? तो 8 डिग्री चैनल बेटा किसको? मिनिकाय द्वीप को। या हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये मिनिकाय द्वीप क्या है? ये हम इसको ये भी कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन को फंसा के बोले, अगर इसका विकल्प अगर फंसाएगा तो क्या करेगा? तो मिनिकाय द्वीप किसका है? लक्षद्वीप का। तो हम ये कह सकते हैं लक्षद्वीप को मालदीव से क्या करता है? मालदीव क्या है? एक देश है। मालदीव से अलग करता है, अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं इस प्रकार के प्रश्न। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आपको क्लियर आ रही होंगी। अब आ जाओ सर, आपने बताया कि दक्षिणी लक्षद्वीप जो है उसे मिनिकाय द्वीप कहते हैं, क्योंकि ये यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम रखा गया है मिनिकाय। ये एक द्वीप है मिनिकाय द्वीप, इसलिए इसका नाम रखा गया है। अच्छा, जो मध्य लक्षद्वीप है यहां पर इसकी राजधानी है। मध्य लक्षद्वीप पर, ये मैंने मध्य लक्षद्वीप पर इसकी राजधानी बना दी। ये है इसकी राजधानी, किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी। तो यहां पर मैंने इसकी राजधानी बनाई। इसकी राजधानी है बेटा कावरत्ती। कावरत्ती इसकी क्या है? राजधानी। क्या है बेटा? राजधानी। अब ये राजधानी किसकी है? लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि बताओ लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? लक्षद्वीप की राजधानी मध्य लक्षद्वीप पर है या लंका द्वीप पर है? कि इसकी लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। क्या है राजधानी? कावारत्ती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब जो कावारत्ती है और मिनिकाय द्वीप, कावारत्ती और मिनिकाय द्वीप को अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है? यहां पे 9 डिग्री चैनल। ये कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। तो आपसे क्वेश्चन आएगा 9 डिग्री चैनल क्या कार्य करता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करता है? ये कार्य करता है आपको, अब देखो बेटा ये 9 डिग्री चैनल जो मैंने आपको बताया, 9 डिग्री चैनल क्या करता है? ये 9 डिग्री चैनल करता है आपका कावारत्ती को मिनिकाय से अलग करने का कार्य करता है। मिनिकाय के बीच में है, मिनिकाय के बीच में है, या उसको अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, या अलग करने का कार्य करता है। आप समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि 9 डिग्री चैनल किनको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल मिनिकाय, 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनिकाय द्वीप के बीच में है, या ये कह सकते हैं कावारत्ती को मिनिकाय द्वीप से अलग करने का क्या करता है बेटा? कार्य करता है। बोलो चलो बेटा, अब देखना आपने 9 डिग्री चैनल को पढ़ लिया, 8 डिग्री चैनल को पढ़ लिया, आपने ये देख लिया कि किस अधिकार कहां पर आता है। दूसरा बेटा एक चीज समझना कि ये जो केरल, जो लक्षद्वीप है, ये तुम्हारा क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, यहां पर उच्च न्यायालय नहीं है, यहां पर कोई उच्च न्यायालय नहीं है। तो ये किसके आधिकारिक क्षेत्र में, किस न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र में आता है? तो आप याद रखना, ये केरल उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो केरल का हाई कोर्ट है उसके आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि यहां पर न्यायालय नहीं है। अगर कोई न्यायालय संबंधित कोई भी कार्य है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहां के, किस आधिकारिक क्षेत्र में आता है? ये केरल के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत, केरल उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज, यहां पर प्रशासनिक अधिकारी क्या होते हैं?
शासन करते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी क्या बनाए जाते हैं? शासन करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री या राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती, यहाँ पर एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। ये आपके राष्ट्रपति के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का जो शासन चलता है, यानी कि राष्ट्रपति के आधिकारिक हिसाब से ही क्या चलती हैं? चीज़ें चलती हैं। जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर जो आधिकारिक अधिकार होता है वहाँ पर, वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छी लगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूला करें। इसे अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से, मैं बार बार बोलता हूं कि इस वीडियो को आप सोशल मीडिया अकाउंट से अपने क्या करिए, फॉरवर्ड किया कीजिए। जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एजुकेशन वाले व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अपने भाई बहनों तक पहुंचाओ और इस चैनल को ग्रोथ कराओ। ठीक है, मेहनत करते हैं, मेहनत का फल में सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि आप चैनल के साथ रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।